आप लोगों को कभी अपने फेयरवेल के दिन डांट पड़ी है, वो भी माइक के सामने? मुझे पड़ी थी। सो बताती हूँ पूरी कहानी। सो इट वॉज हैपेंड इन 2022, फरवरी का लास्ट था और मार्च में हमारे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो हमारा फेयरवेल ऑर्गेनाइज़ किया गया था। हाँ, तो पहले जब फेयरवेल ऑर्गेनाइज़ किया जाता था तो बहुत धूमधाम से किया जाता था, टेंट वेंट लगा के। लेकिन हमारे टाइम में कोविड आ गया तो सोतू सा अरेंजमेंट हुआ था। एक क्लासरूम के अंदर टीचर्स और हम, बाकी स्टूडेंट्स को जो फेयरवेल नहीं ले रहे थे, जूनियर्स को भगा दिया गया था। तो हमारे दोस्तों की प्लानिंग थी कि हम फेयरवेल के दिन होली खेलेंगे, एक दूसरे को होली लगा के, क्योंकि उस टाइम होली का मौसम था। मार्च में होली थी, पर होली में हमारे एग्ज़ाम्स थे तो हम होली अच्छे से खेल नहीं पाते, तो हम उस दिन होली खेलेंगे। हाँ, तो मेरे पापा की दुकान थी तो मेरे पास होली के कलर्स थे, तो मैंने कहा मैं ले जाऊंगी, और एक दो जन लेके आए थे। तो मैं जहाँ रहती हूँ असम के बरपेटा, यहाँ पर होली बहुत फेमस है। तो हम उस दिन फेयरवेल के टाइम गए स्कूल में फ़ोटो वोटो खिंचाई। उसके बाद एक सर थे, उन्होंने साउंड सिस्टम में होली के सॉन्ग लगा दिए। हमारे बरपेटा में अलग से होली के सॉन्ग बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे होली बहुत फेमस है। तो उसके बाद हमें और जोश आ गया कि वाह, अब तो होली खेलेंगे ही। तो मैंने भी होली के कलर्स निकाले खेलने को, दूसरों ने भी निकाले, तो हम खेल ही रहे थे। हमने एक दूसरे को होली लगाई ही थी, तब टीचर्स कॉमन रूम से एक आवाज़ आई कि रुको, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो हमने देखा तो टीचर्स कॉमन रूम के सामने एक मैम खड़ी थी और वो हमें डांट लगा रही थी कि जाओ रूम में जाके बैठो। तो हम भी डर के मारे रूम में चले गए, मुंह हाथ धो के। तो हमने सोचा कि डांट तो लगा ही दी तो ख़त्म हो गया, अब फेयरवेल स्टार्ट होगी। लेकिन नहीं, तूफान तो अब शुरू होने वाला था। तो मैम आई, वहाँ पर माइक पहले से ही लगे हुए थे फेयरवेल के लिए। तो मैम आई, माइक के सामने खड़ी हो गई और बोलने लगी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये हमारी संस्कृति थोड़ी ना है, स्कूल में होली खेल रहे हो। तो आई वॉज लाइक, संस्कृति? होली हमारी संस्कृति नहीं है। दूसरे स्कूल के बच्चे खेलते हैं फेयरवेल के दिन, हम क्यों नहीं खेल सकते? और पहली बात, सर ने होली सॉन्ग्स लगाए ही क्यों थे साउंड सिस्टम में? तो मैम डांटने लगी सबको कि किसने होली लाया था, बल्कि बकरी। मैम ने देखा था मुझे होली खेलते हुए, तो पूछा तुम होली लाई थी क्या? और मैं सच बोलने वाली बोल दिया, हाँ मैम लाई थी। तो उसके बाद माइक पे मुझे डांट पड़ी उस दिन ज़िंदगी में पहली बार कि मुस्कान, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसा भी कर सकती हो। तो उस दिन मुझे लगा कि मैंने ऐसा क्या जुर्म किया कि मुझे ऐसे डांट पड़ रही है। होली ही तो लाई थी, होली ही तो खेल रही थी, क्या हुआ उसमें? मेरे एक दो फ्रेंड्स और लाए थे, पर वो लोग चुपचाप बैठे थे, उनको डांट नहीं पड़ी, मुझे डांट पड़ी। तो दांत लगाना हो गया, उसके बाद हम बैठ गए। फिर फेयरवेल का स्पीच चालू हुआ और मैं रो रही थी, लेकिन दूसरों ने वो नोटिस नहीं किया क्योंकि उन लोगों को लगा था कि मैं फेयरवेल की वजह से रो रही हूँ। लेकिन नहीं, मेरे आंसू माइक पे डांट सुनने के बाद बह रहे थे। लेकिन बाद में मैं फेयरवेल की वजह से ही रोई हूँ, मतलब दोस्तों से बिछड़ना पड़ेगा, स्कूल से बिछड़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम का प्रेशर है, वो अलग बात। तो बाद में मुझे सच में रोना आ गया जब दोस्त भी रो रहे थे सब लोग, तो सच में। और बाद में मैंने स्पीच भी दिया कि स्कूल से बिछड़ना पड़ रहा है, और स्पीच देते टाइम लिटरली स्कूल के जो मैंने 5 साल उस स्कूल में बिताए हैं ना, वो सारी मेमोरीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी और मेरे आंसू ऐसे निकल रहे थे। मतलब फेयरवेल मुझे मिले हैं, 12th में भी मिले हैं, पर 10th वाला फेयरवेल मेरी ज़िंदगी का बेस्ट था और शायद वर्स्ट भी। अब जब उस इंसिडेंट को टाइम हो गया है तो अब मुझे किसी से शिकायत नहीं है, पहली बात तो। लेकिन डांट नहीं पड़नी चाहिए थी उस दिन, पर अब वो मेमोरीज़ ही है। टीचर्स से मुझे कोई शिकायत नहीं है, अब तो मैं मिस करती हूँ उन दिनों को। तो यही थी मेरी स्टोरी।
मेरे दोस्त बोल रहे थे कि बोल दो ये स्टोरी भी, तो मैंने बोल दिया। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए बाय बाय।